जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कर्ण की कहानी। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो इस वीडियो में और आगे लेके चलेंगे और इस वीडियो में लास्ट तक करेंगे उस कहानी को। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जब पांडवों ने कौरवों से अपना अलग एक साम्राज्य बनाया, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, तो ये देख के दुर्योधन जल उठा, क्योंकि कौरवों और पांडवों के बीच में जो था वो ज़मीन का बंटवारा हो चुका था। उसके बावजूद जो पांडवों को ज़मीन मिली हुई थी तो वो बिल्कुल बंजर मिली हुई थी, मान के चलो कि बिल्कुल ही रेगिस्तान मिला हुआ था। उस रेगिस्तान मिलने के बावजूद भी पांडवों ने अपने एक बहुत अच्छा साम्राज्य बनाया था वहाँ पे। जब दुर्योधन मिलने आया यहाँ पे इन पांडवों से इनका महल देखने के लिए, तो दुर्योधन देख के चकित रह गया और इसने ये बात जाके शकुनी को बताई। तो शकुनी ने फिर एक चौसर का खेल रचा, और ये चौसर का खेल ऐसा था कि यहाँ पे जो पासों का कंट्रोल था वो पासों का कंट्रोल शकुनी के पास था। आप ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे ये एक जुआ था। तो एक तरफ पांडव थे, एक तरफ ये कौरव थे, और वहाँ पे कर्ण भी आया हुआ था। बट यहाँ पे कर्ण ने बहुत गलत किया, क्योंकि हर मान लो कि कर्ण का सब कुछ सही था बट हर जगह पे सराह नहीं सकते हैं कर्ण को। तो कहानी यहाँ पे ये है कि जैसे ही ये गेम स्टार्ट हुआ तो युधिष्ठिर एक एक चीज़ दांव पे लगाते गए और हारते गए। अंत में उनके पास ये द्रौपदी बचा, तो द्रौपदी बची, तो लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और उनको भी हार गए। उसके बाद फिर द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ और कर्ण ने वहाँ पे बहुत ही उल्टा सीधा बोला द्रौपदी को, और ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए कि जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अंत में फिर पांडवों का वनवास होता है, जिसमें कि 13 साल का उनका वनवास होता है और 1 साल का अज्ञातवास होता है। टोटल मिला के 14 साल का होता है। और जब वनवास से वो लोग वापस लौटे तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। उनके वनवास के दौरान कर्ण ने ये वादा किया दुर्योधन से कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, मतलब दुर्योधन को दुनिया का राजा बना दूंगा, और जहाँ भी कर्ण गया वहाँ से वो युद्ध जीत के आया। इंद्र जो कि अर्जुन के पिता थे, उनको बड़ा घमंड था कि मेरा बेटा इतना महान है, इतना बलशाली है, कोई हरा। जब उन्होंने कर्ण को देखा तो वो शौक हो गए कि यार ये तो मेरे बेटे को मतलब मेरा बेटा जीत ही नहीं पाएगा इससे, क्योंकि इसके पास कवच है, कुंडल है। तो ये सोच के इंद्र जो है उन्होंने उनके दिमाग में आया कि चलो इंद्र कर्ण को हराया नहीं जा सकता बट थोड़ा कमज़ोर तो किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता था कि कर्ण बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े दानवीर थे। तो मैं एक कहानी आपको सुना देता हूँ कि जैसे एक टाइम पे भगवान विष्णु जो थे वो साधु का भेष पकड़ के गए वहाँ पे दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन के पास जाके बोले कि देखो तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी बीवी का है, मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा। तो दुर्योधन जाके अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया दुर्योधन ने। उसके बाद फिर जो साधु जी थे जो कि भगवान विष्णु थे वो गए कर्ण के पास। उन्होंने बोला कि देखो तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो कर्ण ने बोला कि हंसते हुए बोला कि जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ले लीजिए मेरी जवानी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े दानवीर थे कर्ण। एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन बात कर रहे थे कि कौन विश्व में सबसे ज़्यादा महादानी है। तो उसी टाइम पे बाली का नाम आया कि बाली महादानी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा महादानी कर्ण है, उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो इस पर अर्जुन चिढ़ गए। उन्होंने बोला कि मेरे बड़े भ्राताश्री भी हैं युधिष्ठिर, जो कि बहुत बड़े महादानी हैं, वो हमेशा सच को फॉलो करते हैं, सच का पालन करते हैं, तो वो है सबसे बड़े महादानी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो इससे अच्छा जज कर लेते हैं। तो दोनों लोग एक गरीब और क्या बोलते हैं साधु का भेष बना के, गरीब साधु जैसा बूढ़ा बन के साधु बन के गए। सबसे पहले गए युधिष्ठिर के पास। वहाँ पे बोले कि देखिए हमें हवन करना है, हमें कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, चंदन की, आप दे सकते हैं। तो उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी, तो चंदन की जितनी लकड़ियाँ थी वो गीली हो चुकी थी। तो युधिष्ठिर ने बोला कि देखिए महाराज हमें क्षमा करें, इस टाइम पे मैं आपको चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से ला के दूँ। और उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको सूखी चंदन की लकड़ियाँ नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद वो दोनों गए कर्ण के पास। वहाँ पे उन्होंने सेम प्रस्ताव रखा। तो कर्ण ने क्या किया कि अपना जो पलंग था चंदन का उसको भी तोड़ के दे दिया। जब उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया तो अपनी जो दरवाज़ा थी चंदन की, दरवाज़ा उसको भी तोड़ के दे दिया। तब जाके कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देखा कौन सबसे बड़ा दानवीर है। एक और मैं कहानी आपको बता देता हूँ। जब कर्ण महाभारत के दौरान जब कर्ण का धोखे से कृष्ण ने जब कर्ण को मारा, उसके बाद जब कर्ण पड़े हुए थे ऐसे ही रणभूमि में, तब कृष्ण उनके पास जाते हैं और उन्होंने अंतिम क्षण पे भी, कर्ण के अंतिम क्षण पे भी कृष्ण ने कहा कि मुझे कुछ सोना दो। तो उस टाइम पे कर्ण ने बोला कि आप मुझे वो पत्थर दे दीजिए। तो उन्होंने कृष्ण ने बोला कि मैं नहीं दे सकता। तो कर्ण खुद से पत्थर उठाया, उन्होंने अपना दांत मार के तोड़ा और वो जो 2 सोने के दांत थे वो निकाल के कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। इसीलिए कर्ण को महादानी बोला जाता है।
तो इसीलिए भगवान जो इंद्रदेव थे वो गए एक साधु का भेष पकड़ के और कर्ण के पास जाके बोले कि मुझे आप अपना कवच और कुंडल दे दो। तो कर्ण को पता था ये वाला बात कि भगवान इंद्र आए हुए हैं, वो अपने बेटे की रक्षा के लिए ये चीज़ मांग रहे हैं। कर्ण ये जानते हुए भी अपना कवच और कुंडल निकाल के उन्होंने दे दिया। तो जब कर्ण युद्ध में जाने वाले थे तो उस टाइम पे कुंती को ये बात पता चली, तो उनको लगा कि यार कर्ण भी मेरा संतान है, पांडव भी मेरे संतान हैं, तो ऐसा ना हो कि कर्ण जो है वो तो पांडव को मार दे या फिर पांडव जो है वो कर्ण को मार दे, तो दोनों तरफ से तो लॉस तो कुंती का होने वाला था। तो वो कुंती गई कर्ण के पास, तो कुंती ने बताया कि देखो कर्ण तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने कर्ण को पूरी स्टोरी बताई, तो फिर कर्ण ने उनको सादर प्रणाम किया। उस टाइम पे कर्ण ने बोला कि आप चाहती तो उस टूर्नामेंट में भी ये बता सकती थी कि ये मेरे पुत्र हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप उस टाइम पे ऐसे कर देती तो ये महाभारत होता ही नहीं, या तो अगर महाभारत होता भी तो हम ही जीतते। उस टाइम पे अगर आप उठ जाती और बोल देती कि तुम मेरे पुत्र हो, तो इस टाइम पे मैं पांडवों की तरफ से लड़ता। लेकिन उस टाइम पे दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, तो इसलिए मेरी जितनी भी लॉयल्टी है वो दुर्योधन के साथ है और मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो कर्ण ने उनको एक बात बताई कि मैं आपके 5 पुत्रों में से अर्जुन को छोड़ के किसी को नहीं मारूंगा, या तो अर्जुन मुझे मार दे या फिर मैं अर्जुन को मार दूंगा। आप जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप 5 पुत्र की माँ हमेशा बनी रहेंगी। और उन्होंने एक बात और बताया कि आप ये बात अपने पुत्रों को मत बताइएगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बात युधिष्ठिर को पता चल जाता तो युधिष्ठिर इस युद्ध को रोक लेते हैं। तो जब इसमें चीफ चुना गया तो भीष्म को जब चीफ चुना गया तो कर्ण इसके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि वो कर्ण जो थे वो भीष्म के लेवल के थे और जो कर्ण को सेना दी जा रही थी वो बहुत ही लो अथॉरिटी की सेना थी। तो इसलिए जो कर्ण थे वो भीष्म के खिलाफ खड़े हो गए और कर्ण ने ये बोला कि मैं भीष्म के अंदर नहीं लड़ सकता। तो इस बात पे दुर्योधन का भी मूड खराब हो गया। दुर्योधन को ये बात पता था कि भीष्म पितामह जिस साइड हो जाएंगे तो फिर ये युद्ध उसी साइड चला जाएगा। तो कर्ण ने सीधे सीधे बोल दिया कि जब तक भीष्म है तब तक मैं नहीं आऊँगा युद्ध के अंदर। तो भीष्म पितामह ने अकेले ही पूरी पांडव सेना की बैंड बजा दी थी। वो तो शिखंडी की वजह से वो क्या बोलते चूक गए। फिर लास्ट में अर्जुन ने उनको सैया पे लिटाया। उसके बाद जब द्रोणाचार्य जनरल बने तब आते हैं कर्ण युद्ध में, वो भी 11वें दिन, जबकि पूरा महाभारत 18 दिन तक चला हुआ था। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसमें कि अभिमन्यु मारा गया। जब कर्ण सब पे भारी पड़ रहे थे तब 14वें दिन घटोत्कच आते हैं जो कि भीम के पुत्र थे। वो आधे सुर थे और आधे असुर थे, और जब वो बैटलफील्ड में आए तब पूरी जो कौरव सेना थी वो तितर बितर इधर उधर भागने लगी। तब जो दुर्योधन ने है वो कर्ण को बोला कि यार इसको संभालो, और तब जाके कर्ण ने शक्ति हथियार यूज किया जो कि उन्होंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, जिसकी वजह से घटोत्कच मारा गया। और ये जो शक्ति हथियार था वो इंद्र ने दिया था और उन्होंने बोला था कि इस हथियार को तुम एक ही बार यूज कर सकते हो। 15वें दिन के बैटल में द्रोणाचार्य को मार दिया गया, वो भी छल से, क्योंकि हल्ला किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बट अश्वत्थामा तो था एक हाथी। उसके बाद भीम की भिड़ंत कई बार कर्ण से हुई। कभी भीम कर्ण को पराजित करते थे, कभी कर्ण भीम को पराजित करते थे। 17वें दिन तो भीम ने लगभग कर्ण को मार ही दिया था। कर्ण के पास पूरा मौका था कि वो अर्जुन को छोड़ के बाकी 4 पांडवों को वो आसानी से मार सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बार तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से बोला कि क्या तुमने कर्ण को मार दिया, तो अर्जुन ने बोला नहीं अभी तक नहीं मारा। तो युधिष्ठिर ने इतना उल्टा सीधा अर्जुन को बोला कि अर्जुन गुस्सा में आके युधिष्ठिर को मारने चले गए कि ऐसे कैसे ये बोल सकते हैं मेरे को। तब जाके कि कृष्ण ने अर्जुन को शांत किया और समझाया। लेकिन जो कर्ण की बात है, कर्ण ने 4 पांडवों को ना मारने का वादा किया था। उसके बाद जो भीष्म युद्ध हुई वो 17 तारीख को 17वें दिन हुई थी, जिसमें कि अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने आए। कर्ण के पास शक्तिवान नहीं था, बट फिर भी कर्ण ने बैंड बजा दी थी अर्जुन की। एक बार तो कर्ण का निशाना जो था वो सीधे अर्जुन के सिर पे था, बट क्या बोलते हैं कि उनके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्ण ने थोड़ा सा पैर नीचे मारा जिसकी वजह से रथ नीचे गई और जो तीर थी वो हेलमेट के पास लगी, वरना उस टाइम तो फिर अर्जुन खत्म ही थे। दोनों एक दूसरे पे तीर बरसा रहे थे और अर्जुन ने भी बहुत हानि पहुंचाई थी कर्ण को। कर्ण का जो पहिया था वो बार बार जाके कीचड़ में फंस जा रहा था, और भगवान परशुराम ने भी श्राप दे दिया था कि जब मेन पॉइंट आएगा तब तुम मेरी विद्या भूल जाओगे। तो जिसकी वजह से कर्ण डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो पहिया निकलवाए या फिर वो युद्ध करे, कर्ण को मारने के लिए कॉन्सेंट्रेट करे। कृष्ण भगवान को लग गया था कि अब कर्ण को हराना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कर्ण जब पहिया निकाल रहे थे, उनका फंसा हुआ था, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि अभी मैं पहिया निकाल रहा हूँ, तुम मारोगे नहीं।
तो अर्जुन ने अपना जो गांडीव है वो नीचे रख दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे पार्थ, ये क्या कर रहे हो, गांडीव उठाओ और मारो। तब अर्जुन ने बोला कि ये गलत होगा, बट कृष्ण ने बोला कि ये बिल्कुल गलत नहीं है। भूल गए अभिमन्यु को उन्होंने मारा था, उसके बाद बड़ी सभा में द्रौपदी को क्या क्या बोला था। उसके बाद अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और कर्ण पे चलाया, जिसकी वजह कर्ण का सर कट गया। और फाइनली जो कर्ण थे वो स्वर्ग से धारे, और यहाँ पे कर्ण की कहानी समाप्त हो गई। और एक ये भी कारण है कि कर्ण कई बार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे बट वो भूल जा रहे थे, क्योंकि ये परशुराम जी का श्राप था। तभी जाके युधिष्ठिर को पता चला, तो युधिष्ठिर का तो दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल। उन्होंने बहुत बुरा भला भी बोला कुंती को कि आप कौन होती है, आपने बताया नहीं कि ये हमारे भ्राताश्री है। और उसके कर्ण के वध के बाद सबका बिल्कुल ही दिमाग खराब था, सब बिल्कुल ही रो रहे थे। अर्जुन से लेके अर्जुन को सबसे ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने बड़े भाई का वध कर दिया मैंने। एक बार अर्जुन और कृष्ण ऐसे ही बात कर रहे थे, तो अर्जुन ने बोला कि देखा, आप बोलते थे कि कर्ण बहुत ज़्यादा महान है, बट मैंने कर्ण को मार दिया। और जब मैं मारता था तो कर्ण का रथ जो है वो 10 कदम पीछे जाता था, और वो मारता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे जाता था। तब कृष्ण भगवान ने हंस के बोला कि बेटा मत भूलो कि तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हुआ था। उसके और भगवान हनुमान भी तुम्हारे ध्वजा पे बैठे हुए थे, तब वो मारता था तो तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। अगर हम दोनों उतर जाते तो तुम्हारा रथ तो एकदम हवा में उड़ जाता। उसके बाद महाभारत खत्म हुआ और पांडवों ने 30 साल तक रूल किया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत नॉलेजेबल भी लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।